अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता और भूमि जो है वो रेडी हो जाते हैं, सामान वगैरह सब गाड़ी में रख लेते हैं और पिकनिक पे जाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर सबके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही थी। एक डर था, वो यही डर था कि कहीं कोई पहली बार हम फैमिली का साथ में बाहर निकलने का फ़ायदा न उठा ले, क्योंकि अब भूमि के काम की वजह से इनके दुश्मनों की कमी नहीं थी। और सिर्फ भूमि के दुश्मन नहीं बल्कि उसके डैड के भी बहुत ज़्यादा दुश्मन थे, इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे भूमि ने गीतों को बिना बताए जो है वो गन अपने पास रख ली थी, और वहाँ दूसरी तरफ भूमि के जो डैड है उन्होंने भी गन अपने पास रख ली थी। चाहे गार्ड भी थे, पर फिर भी उन्हें लगता है कि जितनी रक्षा वो खुद अपने परिवार की कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता, और इसीलिए वो गाड़ी में गन रख के जो है वो घर से निकल पड़ते हैं। अब ये लोग थोड़े ही आगे जाते हैं कि तभी भूमि लोगों की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये लोग जो है वो तुरंत उतरते हैं। भूमि कहती है, अरे शिट यार, इसे भी अभी पंचर होना था। तभी पीछे से 3-4 गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं। ये गाड़ियाँ किसी और की नहीं बल्कि इनकी खुद की थी। यानी पीछे हरी गाड़ी में इनकी पूरी फैमिली थी और उससे पीछे गार्ड्स वगैरह थे। यहाँ भूमि जो है वो कहती है कि चलो मैं टायर चेंज करती हूँ, पर तभी गार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैम आप रहने दें, हम कर लेंगे। और फिर गार्ड्स ही टायर चेंज करने लगते हैं, और भूमि जो है वो इधर उधर देखने लगती है कि यहाँ कोई है तो नहीं। गीता उसे बोलती रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है। भूमि बोलती ठीक है। और फिर भूमि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। वो खुशी को बोलती, खुशी बेटा वो देखो पीछे क्या है, हाँ पीछे देखना। खुशी जैसे पीछे देखती है, भूमि तुरंत गाड़ी से अपनी गन उठा लेती है और उसे अपनी जैकेट में छुपा देती है, और फिर गाड़ी से बाहर निकल आती है। वो खुद हर चीज़ पे नज़र रख रही थी, क्योंकि उसे किसी और पे भरोसा ही नहीं था। गीता उसे बोलती है, अरे मैंने देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। भूमि बोलती, आप गाड़ी में बैठो। गीता बोलती, क्या हुआ। भूमि बोलती, मैंने बोला गाड़ी में बैठो। गीता जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, और भूमि जो है वो बिल्कुल गाड़ी से थोड़ा दूर जाके जो दरख्त था उसके पीछे जाके छुप जाती है, और आते हुए गाड़ी पे जो है वो निशाना लगा के जो है वो चेक करने लगती है कि गाड़ी में कौन है। वो गाड़ी जो है जैसे इनकी गाड़ी के करीब आ रही थी, भूमि एकदम निशाना जो है वो ड्राइवर के माथे पे साध देती है, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी था। तभी वो गाड़ी बिना रुके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाती है। भूमि गहरी सांस लेती है और गन को पॉकेट में डालती है, और कहती शायद गीता सही कह रही है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वैसे भी हमने प्लान सडनली बनाया, तो किसी को क्या ही पता होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भूमि ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। इतनी देर में टायर रोल लग चुका था, पंचर बन चुका था, तो वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है, और फिर ये लोग जो है वो सारे अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और भूमि की गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाने लगते हैं। यहाँ भूमि के डैड जो है वो अपनी गाड़ी बिल्कुल भूमि की गाड़ी के पीछे ही रखते हैं, और उन्हीं की गाड़ी में गीता के पेरेंट्स भी थे। यहाँ भूमि, खुशी और गीता एक ही गाड़ी में थे, और गीता बोलती, कम ऑन हम मस्ती करने इंजॉय करने के लिए आए, पर आपने तो टेंशन वाला माहौल बना रखा, मुझे भी टेंशन हो रही है। भूमि मुस्कुराते हुए गीता के हाथ पे हाथ रखती है और कहती, मैं अगर हूँ तो किसी को कुछ नहीं होगा, तो शांत रहो, सब ठीक है। आप सही कह रही थी, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर भूमि जो है वो म्यूज़िक प्ले कर देती है, और ये सच था। इन्होंने पिकनिक का प्लान तो बनाया था, लोग पिकनिक पे जा रहे थे, पर यहाँ तक कि इनके गार्ड्स तक को नहीं पता था कि लोग जा कहाँ रहे हैं। वो बस चुपचाप से इनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। अब काफ़ी देर तक ये लोग ड्राइव करते रहते हैं, तकरीबन 2 घंटे हो जाते हैं, और अब खुशी वो चिल्लाने लगता है कि मैं थक गई और कहाँ कहाँ जाना है, रोको बस यहीं पे पिकनिक कर लेते। भूमि हंसती हुई कहती, क्या रोड पे। तो कहती, मुझे नहीं पता, पिकनिक करनी थी, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, घर के पास वाले पार्क में भी तो कर सकते थे। भूमि मुस्कुराते हुए थी, अरे बेटा आपने मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं दिया, बिला वजह मैं इतने दूर लेके आया आप लोगों को। गीता बोलती, क्या है पिकनिक करेंगे तो किसी अच्छी जगह पे ही करेंगे ना। तो भूमि मुस्कुराने लगती है। तभी वो बोलती, बस 5 मिनट और बेटा, हम पहुंचने ही वाले हैं। और फिर भूमि ऐसे ही बोल के गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर लेती है, क्योंकि खुशी गाड़ी में बैठे बैठे अब थक चुकी थी। और फिर एक रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले कर देती है गीता। जैसे रोमांटिक म्यूज़िक प्ले होता है, भूमि का ध्यान रोड से हट जाता है और वो सीधा गीता की तरफ देखने लगती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती, मैंने सॉन्ग इसलिए प्ले नहीं किया कि आप सामने देखना छोड़ दो। भूमि बोलती, उफ एक तो इतना रोमांटिक सॉन्ग, ऊपर से मेरी जान मेरे पास है, तो कैसे ही माहौल गर्म ना हो। मम्मी जैसे रहती है, गीता तुरंत सॉन्ग बदल देती है। मम्मी बोलती, अरे ये क्या वही लगाओ ना। गीता होती है, रहने दो, चुपचाप सामने देख के ड्राइव करो। मम्मी बोलती, आप भी ना। तभी खुशी बोलती है, कहाँ है, कब पहुँचेंगे। तो फिर से अलार्म बजाने लगती है कि भाई अब मैं थक गई। मम्मी बोलती, बस पहुँच गए बेटा। और भूमि ऐसे ही बोल के गाड़ी रोक देती है, और भूमि की गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियाँ और रुक जाती हैं। भूमि गाड़ी से नीचे उतरती है, खुशी को नीचे उतारती कहती, लो बेटा पहुँच गए। खुशी बोलती, वाह मम्मा, ये तो वही है ना
जो मैं उस दिन यूट्यूब पे देख रही थी, ये वही जगह है ना? तो बूम बोलती हाँ बेटा वही है। अब खुश? अब बताओ मैं सही लाई कि नहीं लाई? तो खुशी तो उछलने लगती है, ये मम्मा आप बेस्ट हो। गीता बोलती हद है, उसकी हर एक जिद पूरी करना ज़रूरी है क्या? और ये जिद तो आपने की ही नहीं। तो फिर आपकी मम्मा आपको यहाँ कैसे लाई? बूम बोलती बस ज़रूरी थोड़ी है जो बेटी मेरा बोले मैं वही करूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें खुद से ही समझ जानी चाहिए। वो कब से इस पार्क की वीडियो देख रही थी, मुझे पता था इसे यहाँ पे आना है, और वैसे भी पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है। और फिर भूमि जो है वो सामान निकालने लगती है। सब एक गाड़ी से बाकी गार्ड्स वगैरह भी निकल के आते हैं, तो वो भूमि के साथ हेल्प कराने लगते हैं सामान निकालने में। भूमि बोलती अरे इट्स ओके मैं कर लूँगी, तुम पिछली गाड़ी पे जाओ हाँ हेल्प करो। तो वहाँ जाते हैं, उनका सामान वगैरह गार्ड्स लेके अंदर जा रहे होते हैं, और भूमि जो है वो खुद अपना सारा सामान उठाती है। सामान बहुत ज़्यादा था। तो खुशी बोलती है मम्मा मैं भी उठाऊँ? भूमि बोलती हाँ बेटा आप एक काम करो, आप ये फुटबॉल पकड़ लो। हाँ, तो गीता बोलती वाह क्या चीज़ पकड़ाई है ना उसे, दिखाओ मुझे दे दो। और फिर हाफ हाफ सामान ये दोनों करके ये लोग अंदर लेके आ जाते हैं। अब अंदर आ जाते हैं, अब कहाँ इन्हें अपना डेरा जमाना था वो जगह ढूंढने लगते हैं, मतलब कहाँ इन्हें अपना सेटअप करना है, कहाँ नीचे बैठना है, कहाँ सामान रखना है, वो चीज़ें देखने लगते हैं। तभी भूमि को एक जगह बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे फुल सन्नाटा था, फुल सुकून। तो भूमि बोलती वो जगह सही है। ये लोग वहाँ पे नीचे कुछ बिछाते हैं और फिर ऊपर सारा सामान वगैरह रख के ऊपर बैठ जाते हैं। खुशी बोलते हैं मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, चलो ना मुझे खेलना है। बूम बोलती बस 5 मिनट बेटा अभी तो आया, हाँ मैं थक गई मुझे लेटने तो वो मैं लेट जाती है क्योंकि ड्राइव करके थोड़ा सा थक गई थी। तभी गीता बोलती आओ मैं आपके साथ खेल रही हूँ, और फिर गीता जो है वो खुशी के साथ खेलने लगती है। भूमि ऐसे लेटे लेटे जो है वो पूरे पार्क को देखने लगती है, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती है। इसीलिए थोड़ा साइड पे आए थे ताकि हाँ शोर शराबा ना हो, ये स्कूल से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। पर इतने में ही उसी साइड पे आके बच्चे खेलने लगते हैं। मम्मी खड़ी होती कहती अरे यार सारा पार्क छोड़ के इन्हें भी यहीं आना था जहाँ हम आराम के लिए आए हैं। और फिर भूमि उठ के ऐसे अपने पापा के साथ और फिर गीता के पेरेंट्स के साथ बातें बातें करने लगती है, और गार्ड्स वो हर जगह फैल जाते हैं। उन्होंने अपनी गन्स छुपा ली थी क्योंकि यहाँ बच्चे भी थे, और वो इधर उधर देखने लगते हैं, और ज़्यादा फोकस उनका गीता और खुशी पे ही था क्योंकि भूमि ने बोला था कि इन दोनों पे खास ख्याल रखना है, तो वो इन दोनों पे ही ध्यान दे रहे थे। और भूमि जानती थी कि उसके डैड अपना ख्याल तो रख लेंगे और साथ साथ गीता के पेरेंट्स के भी, क्योंकि वो हर टाइम उन्हीं के ही साथ रहेंगे, इसलिए उन्हें उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। पर फिर भी भूमि थोड़ा स्ट्रेस में तो थी। भूमि एकदम साइड पे होकर खड़ी हो जाती है और सारी चीज़ों को देखने लगती है। तभी उसकी डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, सब ठीक है यहाँ पे, इतना स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं। भूमि बोलती है स्ट्रेस तो लूँगी ना पापा, पहली बार हम सब एक साथ बाहर निकले और एक डर सा सताया जा रहा है, पता नहीं वाइब्स आ रही है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तो उसके डैड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत रहो, मैं हूँ ना, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। भूमिवती ठीक है डैड, आप बस गीता के पेरेंट्स का ख्याल रखना और अपना, आप तीनों को कुछ नहीं होना चाहिए। खुशी और गीता का ख्याल मैं खुद रख लूँगी। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं गीता के पेरेंट्स के साथ। वो लोग थोड़ा वॉक कर लिए जाते हैं। यहाँ भूमि कहती अरे मैंने डैड को बोला भी था, वो गार्ड्स को क्यों नहीं साथ लेके गए? तभी वो एक गार्ड को कहते हैं कि वो देखो मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, उनके पीछे जाओ, उनका खास ध्यान रखो, और वो पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तभी भूमि खुशी और गीता के साथ खेलने आना चाहती है। ये लोग काफ़ी सारी मस्ती करते हैं, कभी फुटबॉल तो कभी बास्केटबॉल तो कभी क्या 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 ऐसे खेलने लगते हैं। 2-3 घंटे खेलने के बाद भूमि तो पूरी तरह से थक जाती हुई थी, बस अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं जा रही हूँ। वो वापस आके लेट जाती है। तभी गीता और खुशी भी आ जाते हैं। गीता बोलती मैं भी बहुत थक गई। भूमि ऐसे लेटी थी, उसने बाजू में सीधा कर रखा था, तो गीता उसकी बाजू पे आ जाती है और कहती है हाँ मैं भी बहुत थक गई। भूमि बोलती मेरे छोटे से बच्चा थक गया। भूमि यहाँ से गीता के मुँह पे किस करती है। इतनी देर में खुशी आ जाती है और वो भूमि की टमी पे लेट जाती है कि मैं भी थक गई। भूमि बोलती मेरे टमी टूट रहा है, उतरो 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 उतरो। बोलती नहीं मैं नहीं उतरूँगी, मम्मा को यहाँ बिठा लेती हो, मुझे नहीं बिठा सकती हो। तो गीता और भूमि दोनों शर्म के मारे एकदम से लाल पीले हो रहे होते हैं। अभी भूमि खुशी को कुछ भी नहीं कहती है और उसके बालों में हाथ फेरती रहती है। खुशी इतने मज़े से भूमि के ऊपर लेटी हुई थी, और फिर ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में भूमि देखती है कि शायद खुशी सो गई है क्योंकि उसकी खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। भूमि मुस्कुराते हुए थी अरे ये लोग खेलने के लिए आए थे और सो गई। ये तो बती अरे उसकी गलती नहीं है, कितना सारा खेल लिया, भाग भाग के थक गई बेचारी, चलो सोने देते हैं इसे। और फिर भूमि एकदम से खुशी को अपने ऊपर से हटा दिया और नीचे जो है वो कपड़ा वगैरह बिछा के उसे उसके ऊपर अच्छे से सुला देती है और उसके सर के नीचे अपना एक बैग रखती है। कहती चलो ये तो सो गई। और फिर गीता यूँ भूमि के शोल्डर पे सर रख के बैठ जाती हैं और कहती है कि
चलो ना हम कहीं घूम के आते हैं। मोमबत्ती अभी तो आप बहुत थक गई थी। गीता बोली चलो ना। भूमि मुस्कुराते कहती अच्छा जी चलो चलते हैं, और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी भूमि जो होती है वो 3 गार्ड्स को कहती है कि खुशी के पास रहना, इस पे पल पल की खबर मुझे चाहिए, कहीं भी नहीं जानी चाहिए, ना इसे कुछ होना चाहिए, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। और ऐसे बोलिए भूमि खुशी का हाथ थाम के उसके साथ काफ़ी आगे आ जाती है। चलते चलते दोनों बातें करते करते काफ़ी आगे आ जाते हैं। इनफैक्ट पार्क की एंड में पहुंच जाते हैं, और फिर मुस्कुराने लगते हैं, अरे देखो हम कहाँ आ गए। और फिर बातें करते करते वापस खुशी की तरफ आने लगते हैं। तभी वो भी देखते हैं कि पार्क में ना एक आदमी जो है वो पॉपकॉर्न सेल कर रहा था। तो बोलती मुझे खाना है, मुझे खाना है। भूमि अच्छे से ठीक है लिख के दे रही हूँ, कितना जिद करती हो। और फिर भूमि जो है वो खुशी के लिए पॉपकॉर्न लेती है, और ये दोनों पॉपकॉर्न खाते खाते वापस आने लगते हैं। और बहुत सारी मस्ती भी कर रहे होते हैं। तभी गीता बोलती चाँद उधर देखो ना। भूमि बोलती कहाँ। गीता बोलती अरे अपने लेफ़्ट साइड पे। तो भूमि अपने लेफ़्ट साइड पे नज़र घुमाते चाँद तो कपल बैठे थे, और मतलब वो तो खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे थे। तो भूमि बोलती क्या है, कितनी बेशर्म हो गई हो, नहीं देखना उन्हें, हटो उधर मुँह करके चलो। गीता बोलती अरे मैं हो गई हूँ या वो हो गया, देखो कोई शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है, कैसे खुल्लम खुल्ला लगे पड़े हैं। भूमि बोलती देखो ऐसी बेशर्मी तो हम भी कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। गीतावती मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूंगी। भूमवती ओ हेलो, अगर मैं अपने पे आ गई तो आप मुझे नहीं रोक सकती। गीतावती मैं रोक सकती हूँ। भूमवती चलो फिर रोक के दिखाओ। अब वो मैं ऐसे बोल के गीता के करीब आने लगती है, तो गीता उसे पुश कर देती है, पहले पकड़ तो लो। गीता आगे भूमि पीछे। ये तो ना ऐसे भागम दौड़ कर रहे होते हैं, और फिर फाइनली भूमि गीता को पकड़ लेती है और उसे यूँ बैग से यूँ उठा के घुमाने लगती है, और फिर ये लोग गिर जाते हैं। नहीं गीता नहीं, जब भूमि उसके ऊपर गिरती है, गीता होती मार डाला। भूमवती पकड़ लिया ना आपको, अब रोक के दिखा अपने करीब आने से। हाँ। और भूमि हाथ से के गीता के बाल बड़े ही प्यार से पीछे गिरती है, और फिर उसके करीब आने लगती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है। गीता बोलती नहीं प्लीज़ पब्लिक प्लेस है। और भूमि एकदम से साइड पर हो जाती होती है, ओ हेलो आपसे ज़्यादा मुझे पता है पब्लिक प्लेस है, चलो चलते हैं, इससे पहले खुशी जग जाए। और फिर ये लोग वापस खुशी के पास आ जाते हैं। खुशी अभी सो ही रही थी, तो ये दोनों मोबाइल में जो है वो एक मूवी लगा के और पॉपकॉर्न खा के मज़े करने लगते हैं। भूमि बोलती इतनी देर हो गई अभी तक पापा आए क्यों नहीं, रुको मैं कॉल करती हूँ। भूमि जो है वो कॉल करती है, उसके पापा बोलते हैं अरे डोंट वरी, हम लोग यहाँ टहलने के लिए आए थे तो बस इधर ही बैठ गए, और यहाँ हमारी उम्र के बहुत से लोग हैं जिनसे हमारी दोस्ती हो गई, तो तुम अपना देखो, हम आराम से सुकून से हैं। भूमवती पापा गार्ड है ना आपके साथ। तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ वो है मेरे साथ, तुम फिक्र मत करो, बस अपना और गीता और खुशी का ख्याल रखना। और खुशी बहुत शैतान है, इधर उधर चली जाएगी, उस पर नज़र रखना। भूमवती कहीं नहीं जाने दूंगी पापा उसे, आप बेफिक्र हो जाओ। और फिर भूमि ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और इतने में खुशी जग जाती है, वो भूमि के नेक पे यूँ हाथ रख दिया, और उसके गले में हाथ डाल देती हूँ। मैं कब से सो रही थी। भूमि बोलती आप कब से सो रही हो, अच्छा यहाँ मैं बच्चा उठ गया। और फिर भूमि ऐसे उसकी टमी में हाथ डाल के गुती गुती करने लगती है, तो वो खुशी मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है, कहती नहीं ना मम्मा नहीं ना। तो गीता होती अरे क्या कर रही हो। अच्छा खुशी आओ हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ। तो भूमि कहती है रुको मैं भी आती हूँ, वॉशरूम यहाँ से काफ़ी दूर है। और फिर ये लोग साथ जाने लगते हैं, 2 गाड़ी इनके साथ जाने लगते हैं, और एक वहीं पे सामान के पास रुक जाता है। ये लोग वॉशरूम ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर दूर आ जाते हैं, ना वॉशरूम दिख ही नहीं रहा होता। तभी भूमि जो है वहाँ पे एक लेडी से पूछते कि हाँ टॉयलेट कहाँ है, तो वो थी अरे वो तो उधर पीछे रह गया, आप काफ़ी आगे आगे। बूमती अरे यार मतलब टॉयलेट हम लोग के करीब ही था, वहाँ से हम इतना दूर आ गए, उफ अब वापस जाना पड़ेगा। बूमती चलो वो पीछे छूट गया। गीतावती क्या है यार ये आप पहले पूछ लेती। बूमती सिर्फ मैं ही पूछूँ, अभी तो पूछ सकती थी ना। गीतावती है भगवान ये लड़की बिना, अच्छा ठीक है चलो मेरी गलती है। भूमवती नहीं गलती मेरी है, मुझे पहले पूछना चाहता, सॉरी। गीतावती अरे इट्स ओके अब चलो। कुछ कहती है मैं थक गई मुझे गोदी ले लो, तो भूमवती आओ। भूमि उसे उठा लेती है, और फिर ये लोग वापस टॉयलेट ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। फाइनली इन्हें टॉयलेट मिल जाता है। खुशी होती है भगवान थैंक गॉड मिल गया। और फिर गीता जब खुशी को अंदर लेके जाती है, उसे फ्लैश करवाती है, और भूमि बाहर अपना मोबाइल देख रही थी जहाँ सारा ने उसे कुछ मैसेज किया था। भूमि उसे मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, तभी गीता आ जाती है, कहती आज भी फ़ोन, आज तो बख्श तो अपने फ़ोन को रखो इसे जेब में। भूमि बोलती हाँ बाबा ठीक है रख रही हूँ। भूमि मोबाइल जो है वो पॉकेट में रख देती है, और फिर गीता और खुशी के साथ वापस आ जाती है जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे।
वहाँ पे गीता देखती है कि कुछ लोग ना अपना टेंट लगा रहे हैं। ये देख के गीता बोलती वाह देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तभी खुशी कहती है मम्मा हम भी वो बनाएं, देखो वो कितना प्यारा सा घर बना रहे हैं यहाँ पे। बूम बोलती बेटा हम तो सामान ही नहीं लाए, हम टेंट कैसे बना सकते हैं। पर खुशी बहुत जिद करती है। खुशी उन लड़कों के पास चली जाती है जो टेंट बना रहे थे। वो उनसे काफ़ी दूर थे पर साफ दिख रहा था। पास जाके खड़ी हो जाती है, उन्हें टेंट बना के नाते देखती रहती है। और वह लड़के जो है वो खुशी के साथ खेलने लगते हैं। जो खुशी बहुत क्यूट थी, तो कोई उसके बालों के साथ यूँ 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 करता है और कोई उसे चॉकलेट देता है और कोई उसे कहता है चलो हम पिक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो खुशी बहुत मस्ती कर रही थी। तभी वहाँ पे गीता और भूमि दोनों आ जाते हो, कहती चलो बेटा हाँ चलते हैं। सॉरी इसने आपको परेशान किया होते। नहीं नहीं ये तो बहुत ही क्यूट बेटी है, कितनी प्यारी सी बच्ची है। और उसे साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी खुशी बोलती है मम्मा हमें भी ये बनाना है ना, ऐसे छोटे से घर बनाना है ना मम्मा, प्लीज़ मुझे ऐसे घर बना के दो ना। वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो हम भी घर बनाते हैं। हाँ और फिर ये लोग वापस आ जाते हैं जहाँ की चटाइयाँ बिछी थी। लोग वहाँ आके बैठ जाते हैं और फिर भूमि कुछ सोचने लगती है। भूमि अपना मोबाइल निकालती है और कॉल करने लगती है किसी को। तभी गीता बोलती क्या है उस बच्ची की बातों में क्यों आ जाती हो, उसकी हर बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं। भूमवती मैंने बोला ना मैं अपनी बेटी की हर बात मानूंगी, उसे हर खुशी दूंगी चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी भूमि किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर में एक आदमी जो है वो वहाँ पे टेंट वाला सारा सामान लेके आ जाता है। भूमि उसे पेमेंट करती है और फिर वो कहता है क्या मैं बनाने में हेल्प करूँ। तो खुशी बोलती है नहीं हम खुद बनाएंगे। तो भूमवती नहीं नहीं हम बना लेंगे आप चाहिए, थैंक यू हाँ ये सब लाने के लिए। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। गीता पूछती कि ये कौन है। भूमवती हमारा पुराना ड्राइवर है, वो इधर ही रहता है तो मैंने इसे कॉल किया और वो ले आया। और फिर भूमि कहती है वैसे एक बात बोलूँ मुझे टेंट बनाना नहीं आता, आपको आता है। गीता बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब क्या करें। जो लोग सोच में पड़ जाते हैं अरे यार क्या करें, सर खुजाने लगते हैं। लेकिन अब करना तो था। भूमि यूट्यूब वीडियो देखने लगती है पर वहाँ कुछ ढंग से दिखाया नहीं रहा था। वो तो मतलब ऐसे चुटकी बजा रहे थे और टेंट बन रहा था। पर यहाँ यहाँ थोड़ी वैसा बन सकता था। आप सर पकड़ लेते कि यार क्या ही करे, कोई खास वीडियो भी नहीं थी बनाने वाली। तो अब ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सब गलत हो रहा था। तभी खुशी बोल दिया कि रुको मैं उन भैया को बोलती हूँ। खुशी भाग के उन भैया के पास जाती कि थी भैया भैया मेरी मम्मा को टेंट बनाना नहीं आ रहा, बता दो ना कैसे बनाते हैं प्लीज़ भैया, मुझे भी खुद का टेंट चाहिए भैया बताओ ना भैया बताओ ना। तो ऐसे ज़िद करने लगती है। तो वो दो तीन लड़के जो है वो आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा यंग थे, मतलब भूमि और गीता से भी ज़्यादा यंग थे, लाइक कॉलेज स्टूडेंट टाइप। वैसे तो इन दोनों की भी ज़्यादा एज नहीं थी पर वो फिर भी इनसे ज़्यादा ही है, मतलब थोड़े से छोटे ही थे। तो वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो हंसते हुए कहते अरे आपसे अच्छा तो हमें देखो बना लिया और आपसे बनाया नहीं जा रहा। तभी वो मस्ती मजाक करते हैं और फिर हेल्प कर देते हैं। टेंट जो है वो थोड़ी देर में बन जाता है। और फिर खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो टेंट के अंदर घुस के बैठ जाती है कि नहीं मुझे तो बाहर निकलना ही नहीं है। तो गीता भूमती अरे बेटा बाहर तो आओ, कुछ खा तो लो, बहुत टाइम हो गया, भूख लगी होगी ना। खुशी बोलती मुझे नहीं खाना, मुझे अंदर रहना है। तो भूमि एक प्लेट में जो है वो फ्रूट्स डाल के दे देते ये लो अंदर ही खा लो। तो खुशी खाने लगती है वरना उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी डर से वो खा रही थी। तभी भूमि और गीता जो है वो खाने वाला जो है वो अपनी टोकरी खोलते हैं, उसमें से ढेर सारा खाना बाहर निकालते हैं और उन लड़कों को कहते हैं चलो आओ साथ में मिलके खाते हैं। वो मना करते हैं पर भूमि और गीता बोलते अरे कोई बात नहीं आओ ना। और भूमि और गीता तो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। पर उसमें से एक लड़का था जिसे उसे भूमि बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। मतलब उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद थी जैसे भूमि थी। मतलब वो बहुत धांसू लड़की थी भूमि, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। भूमि उसे प्लेट में जो है वो खाना वगैरह डाल के देती है। तो वो प्लेट जब लेने लगती है तो भूमि के हाथ को टच करते हैं पर भूमि इतना ध्यान नहीं देती है। वो खाने लगता है और खाते टाइम में बार बार भूमि को देखने लगता है। और यहाँ भूमि जो है ये लोग खाना खा रहे थे, वो गार्ड जो है वो इनके आजू बाजू खड़े थे। तभी भूमि जो है वो उन्हें भी प्लेट में खाना सर्व करती है और कहती लो आप लोग भी खा लो। वो बोलते नो मैम हम ठीक है। भूमति अरे आप भी इंसान हो ना और भूख तो सबको लगती है तो लोग खा लो। और फिर उन्हें दे देती है और खुद भी खाने लग जाती हैं। अब सब खा रहे थे तो भूमि को ध्यान खुद ही रखना था क्योंकि अभी गार्ड तो खाने में बहुत व्यस्त हैं। तो भूमि जो है वो खुद ही खाना खाते हुए इधर उधर देखने लगती है। तब उसकी नज़र उस लड़के पे जाती है जो बार बार बस उसे ही देख रहा था। भूमि इग्नोर करती है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, देख के भी इग्नोर कर देती है। और फिर ये लोग खाना खाने के बाद एक लड़का बोलता है चलो यार चलते हैं, आप कब तक यहाँ बैठ रहेंगे, हाँ वैसे भी हम अपना एंजॉय करने आए थे। और फिर वो लोग बाय बोलते हैं वहाँ से चले जाते हैं। पर वह एक लड़का पलट पलट के अभी भी भूमि को ही देख रहा था।
या थोड़ी देर में भूमि की पूरी फैमिली आ जाती है। भूमि उन्हें भी खाना देती है और मस्ती करते हैं। तभी भूमि बड़े ही प्यार से खुशी को बाहर निकालती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ वो लड़का अभी भी भूमि को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी जो है, जो बच्ची है, ये किसकी बेटी है, भूमि की या फिर दूसरी लड़की की। वो ये बात नहीं जानता था और ये जानने के लिए उसे खुशी से मिलना था, खुशी से ही पूछना था और किससे ही पूछता। इसलिए वो कहता है कि चलो हाँ, हम लोगों ने फ़ुटबॉल खेला था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर ये लोग खेलने लगे तो वो बच्ची है, उसका मन करेगा वो ज़रूर आएगी। और ऐसे होता है, जैसे ये लोग खेलने लगते हैं, खुशी खाना बीच में छोड़ती है और भाग के इनके पास आ जाती है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। और फिर वो कहता है कि चलो, खुशी मेरी टीम में, और फिर खेलने लगते हैं। उसके दोस्त बताते यार तेरा दिमाग ख़राब है, वो बच्ची है, उसकी वजह से हमारा भी गेम ख़राब हो गए थे। अरे यार, बच्ची है इसलिए तो बोला, क्या ही गोल कर पाएगी। हाँ, और फिर ऐसे उसको भी टीम में ऐड कर लेते हैं। उसके साथ खेलते खेलते वो लड़का जो है वो खुशी से पूछ ही लेता है कि बेटा, इन दोनों में से आपकी मम्मा कौन है। खुशी कहती है दोनों ही मेरी मम्मा है। तो वो हंसते हुए कहते हैं अरे नहीं, मैं मतलब आपकी असली मम्मा इन दोनों में से कौन है। तो खुशी एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि वो खुद ये बात नहीं जानती थी कि उसकी रियल मॉम है कौन। तभी वहाँ पे भूमि आ जाती है और वो कहती है कैसे क्वेश्चन कर रहे हो तुम मेरी बेटी से। हाँ, चलो खुशी बेटा, चलो यहाँ से। खुशी बोलती मम्मा मुझे खेलना है। भूमि बोलती हम साथ में खेलेंगे ना बेटा, चलो आओ। और फिर भूमि उसे वहाँ से बड़े प्यार से समझा के ले आती है और फिर उसके साथ खुद खेलने लगती है। और गीता, भूमि और खुशी तीनों साथ में खेल रहे थे। तभी खुशी भाग के जाती है कि दादाजी, नाना जी, नानी आप भी आओ ना, खेलो ना। और फिर उन तीनों को भी ले आती है। फिर सारे मिलके पूरा परिवार जो है वो खुशी के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। यहाँ भूमि की नज़र बार बार उस लड़के पे जा रही थी, क्योंकि वो जब भी उधर देखती वो लड़का इधर ही देख रहा था। अब भूमि को थोड़ा डाउट होने लगता है और वो सोचती है कि ये भी तो हो सकता है कि ये यही हो, हाँ, जो मेरे परिवार को हार्म करने आया हो, इसलिए हम लोग के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो बहुत छोटा लगता है। लेकिन क्या पता, ये भी हो सकता है, क्या पता किसी ने इसे पैसे दिए इन सब करने के लिए। मुझे मुझे चेक करना ही होगा। और फिर भूमि जो है वो खेलते खेलते कहती अरे मुझे ना टॉयलेट जाना है, बहुत इमरजेंसी है, मैं भी आती हूँ। गीता बोलती मैं भी आती हूँ साथ। भूमि बोलती अरे नहीं नहीं, आप खेलो ना, खुशी चिल्लाने लगेगी, मैं आती हूँ। भूमि ऐसे ही बोल के लोगों से साइड हो जाती है और पहाड़ की पिछली साइड से यूँ घूम के उसी लड़के के पीछे आके खड़ी हो जाती है, उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है। तो वो पीछे घूमते कहते आप यहाँ क्या कर रही हैं। भूमि बोलती मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। भूमि उसका हाथ पकड़ कर उसे काफ़ी ज़्यादा साइड पे लेके जाती है और वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। भूमि को बहुत प्यार से देख रहा था। तभी भूमि उसे कहती है कि तुम कौन हो। तो वो बता क्या मतलब मैं कौन हूँ, मैंने मैंने अपना नाम बताया तो था आपको, और ये भी कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ। भूमि, मेरा मतलब कि तुम मेरे परिवार से क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम हमें ही घूरे जा रहे हो। तो वो बता नहीं नहीं, सबको नहीं, सिर्फ सिर्फ आपको। भूमि, क्या मतलब। तो वो लड़का गहरी सांस लेता है और कहता है कि अरे, एक एक यंग लड़का एक यंग लड़की को क्यों ही घूरेगा, आप खुद समझदार हो, आपको नहीं पता मैं आपको लाइक करता हूँ। तो भूमि ज़ोरों से हंसने लगी थी, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो बोलते क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप इतनी सुंदर हो, मुझे अच्छी लगी, पसंद आ गई तो बोल दिया मैं आपको लाइक करता हूँ। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। आई नो मेरे पास कोई प्रॉपर रिंग नहीं है, ऐसे ही अभी मिला और अभी प्रपोज कर दिया, पर सच में मुझे मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कि आप मेरे लिए परफेक्ट हो और शायद मैं भी आपके लिए परफेक्ट हूँ। भूमि मुस्कुराते हुए उसकी चिक्स पे हाथ रखती है और कहती तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम बहुत छोटे से बच्चे हो, तो ये सब सोचना भी मत, ओके। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे जाने लगती है। तो बोलती अरे क्यों नहीं हो सकता, कुछ तो बता के जाओ। भूमि प्लीज़ सुनो तो, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं आपको बहुत खुश रखूँगा और मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ। भूमि मुस्कुराते हुए कहती अच्छा, तो तुम्हें लगा मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ। हाँ? तो वो तो नो 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 नो, आई एम सो सॉरी भूमि, मेरी बात तो सुनो। भूमि आगे आगे, वो लड़का पीछे पीछे चलने लगता है। भूमि उससे बोलती देखो, मेरे परिवार से दूर रहो और मुझसे भी, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और वो खुशी वो मेरी ही बेटी है, ओके। सो लीव मी अलोन, कहीं और जाके अपना लक आजमाओ बच्चा, यहाँ नहीं। तो बताओ हेलो, डोंट कॉल मी बच्चा, ओके। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। भूमि, ठीक है छोटे नहीं हो तुम, तो बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो बता मैं वो वो मैं वो। तो भूमि, क्या मैं वो भूल गए। तो बता वो मैं वो 12th के एग्ज़ाम देने वाला हूँ। भूमि मुस्कुराते कहती तो मतलब तुम अभी तक कॉलेज में भी नहीं पहुँचे और मुझ पे लाइन मार रहे हो। अपने एज की लड़की पटाओ बच्चा, मुझे नहीं। और ऐसे बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। वो वापस अपने परिवार के साथ आ जाती है और बहुत मस्ती करने लगती है। अब वो बिल्कुल रिलैक्स थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि इनके पीछे कोई भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। गीता पूछती है खुशी का कारण। तो भूमि मुस्कुराते हुए कहती है
कि हम सब साथ हैं तो इसलिए खुश हैं और कुछ नहीं। और फिर लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, अब शाम होने को आई होती है और सारे के सारे झूले जो हैं वो भीड़ से भर जाते हैं, मतलब इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। और खुशी ज़िद करती है मुझे झूले लेने हैं। मोमबत्ती, अरे पहले क्यों नहीं बोला बेटा, अब देखो कितनी भीड़ हो गई है। पर वो ज़िद करती है नहीं मुझे लेने हैं लेने हैं लेने हैं। तो भूमति अच्छा ठीक है, भूमि गीता खुशी का हाथ पकड़ के उसे झूलों वाली साइड पे लेके जाते हैं। भूमि टिकट्स लेके आती है और फिर ये लोग खुशी को झूले पे बिठा देते हैं। खुशी जहाँ ज़िद करती है, जौन सा झूला झूलने का बोलती है, भूमि उसे वही झूला झुलाती है। और वहाँ जहाँ ये लोग झूला झूलने जाते हैं वहाँ वो लड़का फिर से आ जाता है। भूमि से बोलती है मैंने बोला था ना मुझसे दूर रहो। तो वो बोलता है बस बस एक आखिरी बार, हाँ एक बार मुझसे बात कर लो। भूमि बोलती ठीक है बोलो। तो वो बोलता है कि अगर मैं 3-4 साल बाद बड़ा हो गया हूँ फिर। भूमि नहीं, फिर भी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नो किया है मैंने तुम्हें, ओके। और तुम्हें क्या, कोई भी मेरे पास क्यों ना आ जाए, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, चाहे वो मेरी एज का हो, चाहे जो मर्जी हो, फिर भी मैं उसे कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ओके। और हाँ, तुम ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, जब तुम्हारा टाइम होगा, जब सच्चा प्यार तुम्हें मिलना होगा, खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, अब जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे भूमि की बात समझ आ जाती है। गीता उससे पूछती है कि वो क्या बात कर रहा था, तो भूमि हंसते हुए उसे सब कुछ बता देती है। गीता भी ज़ोर से हंसेगी थी क्या वो और आप, और इतना ज़ोरों से हंसती है। भूमि बोलती ज़्यादा मत बनो कि मैंने उसे बोल दिया है कि वो भी बच्चा है। गीता बोलती और बड़ा होता तो। भूमि बोलती फिर भी ना करती ना, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। तो गीता मुस्कुराने लगती है। इतने में ही खुशी जो है वो झूला झूल के नीचे आ जाती है और भूमि उसे उठा लेती है गोद में। और ये लोग वापस जो है अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं, जहाँ अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो रही थी और भूमि के पिताजी को कोई काम भी आ जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि चलो ना अब घर चलते हैं, बहुत शाम हो गई है और मुझे कुछ काम भी है। जहाँ खुशी बोती नहीं अभी नहीं। भूमि बोती बेटा सारा दिन तो हमने पिकनिक करी ना, प्लीज़ चलो ना। वैसे भी पिकनिक 2-3 घंटे के लिए अच्छी लगती है, इतने टाइम के लिए नहीं। तो खुशी कहती ठीक है, पर आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगी, वो भी ढेर सारी। मोमबत्ती ठीक है। गीता बोलती एक सेकेंड, ये क्या था, हाँ आइसक्रीम डील कर रही हो आप बच्चे के साथ, उसे ये सिखा रही हो। मोमबत्ती क्या है, मैं उसे आइसक्रीम वैसे भी खिलाती हूँ कि चुपचाप चलो। और फिर ये लोग सारा सामान पैक करते हैं, गाड़ी में भरते हैं और सब गाड़ी में बैठ के जो है वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये लोग अब पिकनिक वाली जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए होते हैं और घर में मतलब घर से 1 घंटा ये लोग पीछे होते हैं। तभी जो है वो भूमि को एक कॉल आ जाती है। भूमि कॉल रिसीव करती है और उस कॉल में एक आदमी होता है जो बोलता है कि मुझे पता है तुम इस टाइम कहाँ हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है। भूमि एकदम से ज़ोर से ब्रेक लगाती है तो पीछे वाली गाड़ी जो उसकी डैड चला रहे थे, एकदम ब्रेक लगने की वजह से वो गाड़ी पे फ़ौरन ब्रेक नहीं लगा पाते और हल्की सी गाड़ी ठुक जाती है। तभी उसके डैड नीचे उतर के आते कहते क्या हुआ तुमने अचानक ब्रेक क्यों लगाई। भूमि गाड़ी गाड़ी शायद बंद पड़ गई, मैं आती हूँ। भूमि तुरंत जो है वो बाहर चली जाती है, गाड़ी से थोड़ा दूर हो जाती है और कहती हेलो कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फजूल बात करने की। देखो अगर कोई प्रैंक कर रहे हो तो कहते प्रैंक नहीं, गाड़ी से तुम अचानक से क्यों निकली, हाँ और ऐसे ब्रेक लगाओगी तो गाड़ी तो ठुकेगी ना। तभी भूमि को यकीन आ जाता है कि वो सच बोल रहा है और इस टाइम पे उसके इसके परिवार पे और इस पर कड़ी नज़र है। तो वो तो ओहो यही तो तुमने बेवकूफ़ी की, गाड़ी से बाहर निकल आई, अब तो तुम सीधा मेरे निशाने पे हो। भूमवती क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो और क्या चाहते हो। तो बता ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10 करोड़ तुम्हारे लिए ये ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएंगे ना। भूमवती व्हाट 10 करोड़, मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हाँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो बोलते तुम्हारे परिवार की जान की कीमत 10 करोड़ तो नहीं, वैसे 10,000 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तर्स खा के 10 करोड़ बढ़े हैं। अगर तुम वो भी नहीं दे पाई तो पहले किसे शूट करूँ। हाँ वो जो नन्ही सी बच्ची है तुम्हारे साथ, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, हाँ खुशी, क्यों ना पहला निशाना उसे बनाया जाए। और फिर गीता तुम इन दोनों से बहुत प्यार करती हो ना। भूमति वट रबिश, तुम हो कौन, एक बार मेरे सामने आ जाओ ना जान से मार दूंगी तुम्हें। तो बता पहले मुझे ढूंढ के तो दिखाओ। तभी भूमि जो है इधर उधर नजरें घुमाने लगती है, बता आहा आहा आहा, ऐसे नज़र घुमाने से मैं तुम्हारे सामने थोड़ी आ जाऊंगा। भूमि गहरी सांस लेती होगी, देखो मेरे सबर का इम्तिहान मत लो, बताओ कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वो बोलता है मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे तुमसे क्या चाहिए। भूमवती तुम एक डरपोक इंसान हो, तभी तो तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। तो वो कहते हैं ओह तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे माइंड गेम खेलोगे और मैं तुम्हें अपना नाम पता एड्रेस सब कुछ बता दूंगा। ये सब चला क्या मेरे साथ नहीं चलेगी। माना तुम होगी बहुत बड़ी लॉयर पर तुम अपनी बातों में मुझे नहीं फंसा सकती। अब कॉल रख रहा हूँ और हाँ
आधे घंटे के बाद कॉल करूँगा। ये मत सोचना कि घर पहुँच के तुम और तुम्हारा परिवार सेफ हो जाएगा, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम हर टाइम तुम पे नज़र रख रही है। और अब ये मत पूछना मेरी टीम क्या ये वो, क्योंकि फजूल बातों का जवाब देने के लिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। बाय। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देता। भूमि बहुत परेशान हो जाती, वो अपने बालों में हाथ फेरती और इधर उधर देखने लग जाती है। उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं। वो देखते हैं कि भूमि बहुत परेशान है, वो उससे पूछते हैं पर भूमि कुछ नहीं बताती। लेकिन उसके डैड समझ जाते हैं। जिस तरह से भूमि इधर उधर नज़रें घुमा रही थी, उसके डैड बोलते हैं क्या कोई हम पे नज़र रख रहा है। तब भूमि ऐसे 3 बार अपनी पलकें झपकाती है। उसके डैड समझ जाते हैं कि इसका मतलब कि कोई नज़र रख रहा है। वो बोलते हैं ठीक है गाड़ी में बैठो। ये लोग गाड़ी में बैठते, भूमि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और जितनी तेज़ वो चला सकती थी फुल स्पीड में, उतनी तेज़ वो गाड़ी चलाती है। और उसके डैड भी। ये लोग 1 घंटे का सफ़र हाफ एन आवर में ही कवर करते हैं और जल्दी से घर आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी घर रुकती है, भूमि जो है वो जल्दी से गीता को जो अपने सीने से लगाती है उसे कवर करती है और कहती है कि चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो। और फिर खुशी वो सो चुकी थी। भूमि जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाती है और उसे घर के अंदर लेके जाती है। वो गीता को बोलती है रूम में जाओ खुशी को लेके अभी। गीता समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो पूछती है पर भूमि बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ, वो सो गई है ना बस इसलिए बोला जान, देखो सब ठीक है। भूमि अब गीता के सामने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करती है, जिससे गीता को लगता है कि सब ठीक है। गीता और खुशी जैसे अंदर जाते हैं तो भूमि के पिताजी जो हैं वो भूमि को कहते हैं अब मुझे डिटेल जाननी है। भूमि सब कुछ बता देती है। उसके डैड बताते हैं वो नंबर मुझे दो। भूमि बोलती है वो बहुत चलाक है, प्राइवेट नंबर से कॉल किया। तो उसके पिताजी बोलते हैं अब क्या करें, कौन हो सकता है वो, तुम्हारा दुश्मन या फिर मेरा। भूमि बोलती आपका दुश्मन होता तो आपको कॉल करता, मुझे कॉल किया मतलब मेरा दुश्मन है और उसे सिर्फ पैसे चाहिए, क्या करें दे दें। उसके डैड बताए अगर आज इसे पैसे दिए तो कल को ऐसे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, तब क्या करेंगे। भूमवती मुझे मेरे परिवार से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैसे भी नहीं। उसके डैड बताए तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगा। भूमवती नहीं, उसने मुझे वार्निंग दिया, उसकी हिम्मत कैसे है मुझे धमकाने की, उससे तो अब मैं निपटूंगी। और उसने हमारे घर पे नज़र रखी हुई है, हमें सारी विंडो बंद रखनी होगी, पर्दे लगा के रखने होंगे। उसके डैड बोलते ठीक है ये सब मुझ पे छोड़ दो। उसके डैड अपने रूम में जाते हैं और फिर गीता के पेरेंट्स के रूम में भी जाते हैं, बंद कर देते हैं। और यहाँ भूमि जैसे रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि खुशी भी इधर ही सो रही है। वो बोलती है कि खुशी को इधर ही सुलाना, सारी रात बाहर रही है तो अब हमारे साथ ही सोएगी। गीता बोलती ठीक है। तभी गीता जो है वो देखते हैं कि भूमि सारे कर्टन्स बंद कर रही है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। भूमि बोलती बस ऐसे ही लाइट आ रही है ना, खुशी जग जाएगी इसीलिए। और फिर भूमि बोलती है चलो अब आप भी सो जाओ। गीता बोलती है अरे आप कहाँ जा रही हो। भूमि बोलती वो ऑफिस नहीं करना, अब कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ऑफिस जाना पड़ेगा। गीता बोलती पर इस टाइम भूमि समझा करना जान, अब प्लीज़ सो जाना ओके, आई लव यू। ये बात कभी मत भूलना और अपना और खुशी का ख्याल रखना, मैं भी आ जाऊँगी। ऐसे ही बोल के वो गीता को भी सुला देते हैं, खुद रूम से बाहर आ जाती है। अपने डैड को बोलती है डैड चले। उसके डैड बोलते हैं हाँ। और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहीं जाने लगते हैं, पर कहाँ जाने लगते हैं कि अभी हमें भी नहीं पता। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, आने वाले पार्ट में क्या होगा। कहीं सच में गीता और खुशी को कोई नुकसान पहुंचा देगा या उससे पहले ही भूमि कुछ ऐसा कर देगी, उसे पैसे दे देगी या फिर कुछ भी जिससे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस भले एक प्यार से छोटी सी नर्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।